वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बार बार यही बात करते हैं कि वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली नहीं मिलते। तो गाइज़, आपने सब्सक्राइब का बटन तो दबाया है, लेकिन उसके साथ जो बेल की घंटी बनी है, जो आइकन है, उसको दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होती है आपको तुरंत उसका अपडेट मिल जाए। तो चलिए आज बात करेंगे एक नए टाइटल के साथ कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ में वापस कब आएंगे, तो आप लोगों का कब रीयूनियन होगा। बेसिकली उस पे ये वीडियो बेस्ड है और हम देखेंगे टाइम कब तक उनके आने के चांसेस हैं। और अगर किसी के पार्टनर रिसेंटली आए हैं लेकिन फिर चले गए, दोबारा सेपरेशन आ गया है, नो कांटेक्ट आ गया है, तो वो क्यों हुआ है। तो आज ये सारी चीज़ों से आपका जो भी कन्फ्यूजन है वो दूर होगा और वीडियो के अंत में आपको टाइम बताया जाएगा कि कब तक पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। ध्यान रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखें, बाकी चीज़ों को जाने दें। ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप मुझसे पर्सनल बुकिंग ले सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। गाइज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मुझे इंस्टाग्राम पे दे सकते हैं। फॉलो कीजिए वहाँ जाकर टॉक थ्रू टैरो, और वहाँ पे भी वीकली जो गाइडेंस है टैरो की वो पोस्ट की जाती है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। मेल फीमेल सभी के लिए है, चाहे आप डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, चाहे आप सिंगल हैं या किसी क्रश के लिए देखना चाहते हैं कि क्या मेरे पार्टनर वापस आएंगे या नहीं। तो आज आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके रखा है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप देखेंगे आपको आंसर्स कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएंगे जनरल रीडिंग में। तो सबसे पहले कार्ड्स में जो एनर्जी निकली है आपके पार्टनर की, क्या ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, तो डेफिनेटली 200% श्योर इस कार्ड के अंदर जो एनर्जी है वो यही चीख चीख के कह रही है कि ये इंसान आपसे डेफिनेटली कांटेक्ट दोबारा बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। और यहाँ पर इस इंसान का जो अभी एक्शन होगा अगला आने वाले कुछ हफ्तों में, तो वो ज़रूर होगा। और आपको बहुत सारी जो हिडन चीज़ें हैं आपके पार्टनर बता देंगे कि क्या वजह रही थी जिसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ से गए थे, या फिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी इनकी जिसकी वजह से इनको ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। तो कुछ ना कुछ आपको अगले आने वाले हफ्तों में चीज़ें क्लियर होंगी और इन्हीं की तरफ से एफर्ट मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बाकी जो यहाँ पर मेजॉरिटी जो लोगों के पार्टनर हैं आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन आने में थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। जी हाँ, ये इंसान आना चाहता है, वापस से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूजन इतनी है कि अभी ये इंसान तुरंत कोई स्टेप नहीं लेंगे। और अगर आपने ये जो वीडियो है इसीलिए देखा है कि आप जानना चाहते हैं कि क्विक एक्शन होगा या अभी भी टाइम लगेगा, तो डेफिनेटली टाइम लगने वाला है। आपके पार्टनर बहुत जल्दी मुझे कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इंसान एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन जो यहाँ पे रीज़न निकल के आ रहे हैं किस वजह से चीज़ों को डिले किया जा रहा है, तो सबसे पहला जो रीज़न है यहाँ पर कोई इनका ऐसा ईगो है या कुछ ऐसी बात है जो आपने इनको गुस्से में या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोली होगी, जो इस इंसान के दिल और दिमाग में है। कुछ केसेस में वर्बल अब्यूज़ भी हुआ है, बातें बिगड़ी हैं, हो सकता है गाली गलौज या इस तरह के शब्द यूज़ किए गए हों जो इस इंसान को बहुत ही पेनफुल लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगे, क्योंकि शायद आपके पार्टनर ने
सोचा नहीं होगा कि इस तरह से आप उनको जवाब दोगे या इस तरह से आप उनको एकदम से मना कर दोगे कि आपकी लाइफ में उनकी अब कोई जगह नहीं है, या फिर ऐसा भी है कि इस इंसान के अपने ही नेगेटिव विचार, क्योंकि आप लोगों की बात नहीं हो रही तो ये इंसान ओवर थिंक कर रहे हैं और अपने ही विचारों में घिरे हैं। नेगेटिविटी मुझे इनकी तरफ से ज़्यादा दिखाई दे रही है, इंस्टेड ऑफ कि आप लोग नेगेटिव होके इनके लिए सोच रहे हो। ये इंसान इस रिलेशनशिप को लेकर होपफुल हैं। आशा अभी इन्होंने बिल्कुल भी गवाई नहीं है। अभी भी इस इंसान को उम्मीद है कि अगर ये कोशिश करेंगे तो दोबारा से आप लोगों का जो रिश्ता है वो सुधर जाएगा। और शायद इनका जो ये बचकाना एटीट्यूड है, जो बचपना है इनका, चीज़ों को सही वक्त पर हैंडल ना कर पाना, और जब रिलेशनशिप की चीज़ें बिगड़नी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं तब जाके इनकी जो नींद है वो खुलती है और इनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, अब चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो शायद पास्ट में आप लोग इनसे किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा आपने किया है, और कार्ड्स में तो मुझे यही दिख रहा है कि ये इंसान अभी वक्त लेंगे, बिल्कुल फटाक से आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे, या कोई ऐसा इंस्टेंट चमत्कार नहीं होगा कि आज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बिल्कुल कुछ घंटों में इनका आपको कॉल मैसेज आ जाए। लेकिन यहाँ पे 5% लोग ऐसे भी हैं जिनके पार्टनर का कॉल मैसेज विदिन 5 आवर्स या फिर विदिन 5 डेज़ भी आने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस मुझे दिखाई दे रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान खुद ही आपसे आकर कांटेक्ट कर लें, या आपको कहीं पर मिलने के लिए कोई आपको प्लान करके बताएं कि मुझे आपसे बैठकर बात करनी है, चीज़ों को सुलझाना है। तो अगर ऐसी चीज़ें आपको फील हो रही हैं, क्योंकि आप लोग इंट्यूटिव हो, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप में से काफ़ी सारे हीलर भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, या आपको टैरो की नॉलेज होगी, आपको रीडिंग आती होगी करना, और आप भी बार बार अपनी गट की सुनते हो, अपने अंतर्मन की आवाज़ फॉलो करते हो। मेल फीमेल डजंट मैटर, ये वीडियो जो भी देख रहा है इंसान, उसकी इंट्यूशन पावर, उसके जो सेंसेस हैं, कहीं ना कहीं ये उनको गाइड करते हैं कि आपका पार्टनर वापस आएगा। ये आपको पता है अंदर से कि आपकी सिचुएशन कहाँ तक सुधर सकती है और कितने आगे तक आपका ये रिश्ता बढ़ सकता है। आपको ऑलरेडी इन चीज़ों का आभास है, आपको एहसास भी होता है, और आपको फीलिंग्स भी ऐसी या विजन्स भी ऐसे आते होंगे कि नहीं, चाहे दूरियां जितनी मर्जी हैं लेकिन मेरे पार्टनर वापस आएंगे। तो शायद आपका इतना मज़बूत कॉन्फिडेंस अपने आप पर, अपने प्यार पर इतना भरोसा, इस इंसान की जो फीलिंग्स हैं उसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रहे हैं। और जो हमारे वीडियो का टाइटल है कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे, डेफिनेटली कह रही हूँ, बहुत लोगों का दोबारा रीयूनियन होगा। और अब मैं बताती हूँ कि रीयूनियन कब तक आप लोगों का होगा। तो जो लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, उनका रीयूनियन होने में थोड़ा वक्त लग सकता है ड्यू टू लॉकडाउन, या कुछ ऐसी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आने जाने में थोड़ी दिक्कत है। पर पार्टनर के मन के अंदर फीलिंग्स प्योर हैं आपको लेकर, ये आपको मिलना चाहते हैं, हग भी करना चाहते हैं, और पुरानी बातों को बिल्कुल क्लियर आउट करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि बहुत सारी बातें अनकही हैं, अनसुलझी हैं, जिनको बताया जाए ताकि जो हमारे रिलेशनशिप में इन एंड आउट लगा है वो कहीं ना कहीं सही हो जाए। कुछ लोगों के पार्टनर का मुझे कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है। ये कम्युनिकेशन गैप ऐसा है कि आप लोगों के बीच में दोनों को इक्वल ईगो है, दोनों के अंदर इक्वल, पहले आप माफ़ी मांगे, उनको है पहले आप सरेंडर करें, आप फॉरगिव करें उनको, या आप आगे से बढ़कर अपॉलॉजी फील करें। तो दोनों का ईगो क्लैश इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा है।
बाकी ये सभी के साथ मैच नहीं करेगा। कुछ लोगों के पार्टनर का ईगो बहुत ज़्यादा है, और ऐसा नहीं है कि अकेला पार्टनर में ही ईगो है। जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं, दर्शक, आप लोगों के अंदर भी ईगो कहीं ना कहीं इनकी वजह से बढ़ चुका है, क्योंकि पास्ट में आपने इनको बहुत ज़्यादा माफ़ किया है। इनकी बार बार की गई गलतियों पर आपने पानी फेर दिया। आपने कहा चलो छोड़ो, मेरे पार्टनर हैं, नेक्स्ट टाइम सुधर जाएंगे। और यही सुधर जाएंगे और आपका जो इस तरह से सोचना था वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ही सेपरेशन लेकर आ गया है। क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं, रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं आता। चाहे ये आपसे उम्र में बड़े हैं, चाहे आपका रिलेशनशिप बहुत पुराना है या फिर अगर नया भी है, इस इंसान को रिलेशनशिप, स्पेशली लव को लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहती है, ट्रस्ट नहीं रहता। और जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, डेफिनेटली दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन था या अभी भी होगा, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए। उनको लगता है आप किसी और के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो और आप बहुत सारी बातें उनसे छुपाते हो, और यही सोचना आपका भी आपके पार्टनर के लिए है। तो ये इंसान डेफिनेटली आ रहे हैं आपके लिए, और आपकी लाइफ में इस इंसान की एंट्री दोबारा से कब होगी, वो होने वाली है अगले 40 डेज़ के बीच में। 40 दिन लग सकते हैं आज से, अभी से, जब से ये वीडियो देखोगे आप। 40 डेज़ लगेंगे। कुछ लोगों के लिए 4 वीक्स हैं, कुछ लोगों के लिए नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, और बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी 4444 या 444 या फिर हो सकता है 44 के मल्टीपल्स भी दिख रहे हों, 16 दिख रहा हो, 66 दिख रहे हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं जो रिपीट नंबर्स में आपको दिखाई दे रहे हो। डबल नंबर्स आपको बहुत दिखाई दे रहे होंगे। कुछ लोगों को समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये नंबर मुझे क्यों दिखाई देते हैं, और यही चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो रही हैं। तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो हैं हिडन भी हैं, और आपके सामने वो बाहर आएंगी चीज़ें कि वो क्या चीज़ें थीं, वो क्या बातें थीं, वो कैसे छुपे हुए राज थे जो आपके दरमियान सेपरेशन लेकर आए हैं। तो ये पार्टनर आपको कन्फेस करेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, और कुछ लोगों के पार्टनर तो शायद किसी गिफ्ट को लेकर या कोई ऐसा सरप्राइज़ प्लान करके वापस आएंगे। लेकिन ये सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली होगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन सोचा होगा कि हाँ आज की दिन में या आज ही के डेट में उनका कॉल मैसेज आ जाएगा। नहीं, ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, शॉकिंग लगेगा आपको, और आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि जब आपने बहुत कम उम्मीद लगाई होगी कि चलो अब तो इतने महीने बीत गए, इतने साल गुजर गए, इतने दिन चले गए, अब तो मेरा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, और तभी अचानक इनका कॉल मैसेज आपको आ जाएगा। और आप लोग फीडबैक देने ज़रूर आना मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कि जो मैंने आपको इस रीडिंग के अंदर प्रेडिक्शन दी है, जो गाइडेंस आपको मिली है टैरो के माध्यम से, वो ज़रूर आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो चुकी है। क्योंकि बहुत सारे लोग फीडबैक शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। बस उनका मकसद होता है स्पिरिचुअल चैनल पर आएँ, रीडिंग्स को देखें, एंजॉय करें और फिर उसको भूल जाएं। तो ऐसा मत करा कीजिए। जब कोई टैरो रीडर आपको इतनी मेहनत के साथ कार्ड्स को देखकर, पढ़कर, इंट्यूशन को फॉलो कर कर, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को यूज़ कर कर इंटरप्रेट करता है, आप लोगों की एनर्जीज़ को बताता है, और वो भी आपसे यही एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके काम को कम से कम अप्रिशिएट करें, कम से कम उस इंसान के बोले गए जो शब्द हैं या जो इंट्यूशन या जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसका भी एनर्जी एक्सचेंज कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। और जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, मैं आशा करती हूँ और मेरी दुआ है सभी प्यार करने वालों को
जो उनके डिज़र्विंग पार्टनर हैं बहुत जल्द मिल जाएं। जितनी भी दूरियां हैं आप लोगों की मिट जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत लंबे समय से इंतज़ार है अपने पार्टनर का, चाहे एक्स हैं, चाहे आपके एक्स हस्बैंड हैं, चाहे आपका करंट पार्टनर है जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके हैं। और थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्गली अलग अलग सिनेरियोज़ है। पहला सिनेरियो, यहाँ पर कोई फैमिली का बड़ा पर्सन या कोई एल्डरली फिगर आपके लव लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उनको सुनते हैं। उनसे दूर जाकर या उनके अगेंस्ट जाकर आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, और एक ये वजह भी है। दूसरी वजह, आप लोगों का कास्ट रिलीजन अलग अलग है और ये भी पॉसिबल है कि आपका सोशल स्टेटस में डिफरेंस बहुत हो, तो एक ये वजह भी है। तीसरा, यहाँ पे मुझे किसी का पार्टनर अब्रॉड में दिखाई दे रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है आपके घर से बहुत दूरी पर आपके पार्टनर रहते हैं। ये सबके लिए मैच नहीं होगा। तो ये इंसान प्लानिंग कर रहे हैं आपकी तरफ ट्रैवल करने का, लेकिन जब भी वो सोचते हैं कोई ना कोई आप लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा ऐसा हो जाता है कि ये इंसान अपना दिमाग फिर किसी और तरफ डाइवर्ट कर लेते हैं कि अच्छा हुआ मैंने आपके लिए ट्रैवलिंग नहीं की, नहीं तो वहाँ जाकर भी यही सब सुनने को मिलना था। और ये सारी जो चीज़ें हैं आपके पार्टनर के माइंड में घुसी हुई हैं, मतलब बार बार सोचते हैं आपके बारे में, और जब फाइनल कदम लेने का टाइम आता है कि अगला स्टेप उठाया जाए तो वहीं पर पुरानी बातें सोचकर या कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि डिले आ जाता है, पोस्टपोन वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगला जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी, कोई मर्द या औरत, तीसरा इंसान आपके लव लाइफ में आ चुका है या पहले आया होगा। उसकी वजह से या तो आपने डिसीजन ले लिया होगा कि इस पार्टनर से दूरी बनाई जाए, या फिर इस इंसान को अपने किए का जो कर्मा है वो मिल रहा है। ये थर्ड पार्टी के साथ ज़रूर बातचीत करते हैं, लेकिन मिस आपको करते हैं, वापस आना चाहते हैं, और आप इनको ये चांस नहीं देना चाहते। आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वापस आएँ, तो बिल्कुल न्यू स्टार्ट के लिए, फ्रेश बिगनिंग के लिए अपने ओल्ड बैगेज, अपने ओल्ड कार्मिक रिलेशनशिप ये पीछे छोड़ कर आएँ। तो आपके पार्टनर को ये भी कन्फ्यूजन है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ये आपके लिए एक्शन लेते हैं, आगे आते हैं आपसे, दोबारा माफ़ी मांगकर फिर रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो शायद आप इस इंसान को उस लेवल का कमिटमेंट या दोबारा वैसा प्यार ना दे पाओ, क्योंकि इन्होंने आपका भरोसा पहले भी तोड़ा है और अब आप भी इन पर ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा करोगे। तो ये इंसान कुछ समय अपनी सेल्फ लव की तरफ, अपनी इनर पीस की तरफ, अपनी हीलिंग की तरफ और अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मैं अपने अकेलेपन में अपनी स्ट्रेंथ को जुटा लूं, और जो भी इनके अंदर कुछ एडिक्शंस भी हैं इस इंसान को, हो सकता है बहुत सारे इनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो कि टॉक्सिक हैं, या फिर ऐसे सेल्फिश लोग हैं जो इनका दिमाग डाइवर्ट करते हैं, इनको अपनी बातों से प्रैक्टिकल होने के लिए मजबूर करते हैं। दिल से आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा बुरे नहीं लगते। थोड़ा बहुत हर इंसान में गलतियां होती हैं, कमियां होती हैं, हर एक इंसान के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो वो खुद भी जान नहीं पाता जब तक उनके अंदर ईगो हो, जब तक उनके अंदर चीज़ों को सुधारने के गट्स ना हो। तो अभी इस इंसान का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुझे लो दिखाई दे रहा है, और शायद अभी ये इंसान वक्त लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के पार्टनर के आने की उम्मीद अगले 2 महीने तक दिखाई देती है। 20 डेज़ भी हो सकता है, किसी के लिए 2 वीक्स और मेजॉरिटी के लिए 2 मंथ्स, यानी कि 20 डेज़, 2 वीक्स और मैक्सिमम 2 मंथ्स में ये इंसान वापस आपकी तरफ आएंगे। और ये इंसान जब आएंगे तो ये
बहुत ही ज़्यादा होपफुल होकर बिल्कुल नई बिगनिंग के लिए आएंगे। शायद कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी से बिल्कुल पूरी तरह मूव ऑन हो जाएंगे और फिर ही आपकी तरफ ये इंसान दोबारा एक्शन लेते हुए कार्ड्स की एनर्जी में दिखाई देते हैं। तो चलिए, आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। गाइडेंस भी आपने फॉलो करनी है, एक्शन भी लेना है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि ये इंसान आने वाले हैं और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता तो फिर उनके इंसान भी उसी तरह की एनर्जी में और भी आपका रीयूनियन डिले करते जाएंगे। स्पिरिचुअल चैनल पर आते हो तो विश्वास के साथ आओ, मन को मजबूत करके आओ। दुनिया में हर चीज़ विश्वास के ऊपर ही कायम है और अगर आप ही विश्वास में ज़ीरो हो जाओगे तो आपके जो हीरो या हीरोइन है आपकी लाइफ के, वो भी आपको अटेंशन नहीं देंगे। तो चलिए, अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगी। कमेंट्स में अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख दें। वीडियो पसंद आए लाइक दे दीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर। सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करने की बहुत कोशिश करती हूँ और अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता, निराश नहीं होना, शायद अगली वीडियो में आपके कमेंट पे रिप्लाई आ जाएगा। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।